श्री गणेशाय नमो नमः। हर हर शिव शंभो। जय हो सोमनाथ की, जय हो मल्लिकार्जुन की, जय महाकालेश्वर, जय हो ओमकारेश्वर, जय हो केदारेश्वर, जय हो भीमाशंकर, जय हो विश्वनाथ की, जय हो त्र्यंबकेश्वर, जय हो वैद्यनाथ की, जय हो नागेश्वर, जय हो रामेश्वर, जय हो घृणेश्वर की, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदय उदय। श्री जानकी वल्लभाय नमो नमः। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। प्रभु राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया देवी पुत्र शनि देवता महाराज की जय हो। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। शिव महापुराण कथा, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो शिव शिवाय नमो नमः। वायव्य संहिता भाग 2 उत्तरखंड। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव और ज्ञान की, शिव की उपासना से देवताओं का उनका दर्शन, सूर्य देव में उनकी पूजा करके अर्घ दान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन। जय जय शिव शंभो। ओम महाकालेश्वराय नमो नमः। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उन शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा उसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान का संक्षिप्त करके कहा है कि वही शैव ज्ञान है, वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उस संक्षिप्त में ही बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा की ओर स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय, विष्णु, सचिपति, इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं में सबसे पहले मैं ही था। इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक
और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वही मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्धान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सोमवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों तथा और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वर ने वही देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त कर हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्त्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभ ध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की और कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावत मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभ ध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर जिस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्यों से गुणों से संपन्न सर्व तेजोमय सत्कृष्ट तथा शक्तियों यो मूर्तियों अंगों ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत ही शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और सूर्यमंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। योगः उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्पों से युक्त जल सोने की पात्रों में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण है, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप है। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्र चित्त हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्यम काल और सायंकाल उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाची, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वही अंतर्धान हो गए। वह शास्त्रों में शिव पूजन का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंग में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण
आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य से ने और महर्षि दधित जी ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जानने की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋतभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवत, श्वत, तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, अरुणी, कृतंजय, भरद्वाज श्रेष्ठ विद्वान, गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र, सूक्ष्मयणी, तृणवंदी मुनि, कृष्ण शक्ति, शाक्तेय, पराशर, उत्तर, जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास अवतार है। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरी का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रविष्ट हो जाते हैं लोक में। उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। बोलो शंभ सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। शिव जी के अवतार, योगाचार्य तथा उनके शिष्यों की नामावली। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त योगावर्ताओं में योगाचार्य के व्याजस से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मंदन, सुहोत्र, कंकल लोगाक्षी, महामायावी, जगिशव्य, दधिवाह, ऋतभ मुनि, उग्र अत्रि, सुपालक गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण गुहावासी शिखंडी, जटामाली अट्टहास, दारुक, लांगुली महाकाल, शूली दंडी मुंडिश, सहिष्णु, सोमवर्षा और नकुलेश्वर, ये वराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेतशिख, श्वेताश्वः, श्वेतलोहित, दुदुम्भी, शतरूप, रुचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशनः, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सतन सनक, सनातन, सहनंदन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघावाह, सुवाहक, कपिलः, आसुरी, पचशिंक, वाक्षकलः, पराशरः, गर्क, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्रः, केतुशृंग, तपोधन, लंबोदर, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वरिष्ठ, विराजा, अत्रि, उर्ग, गुरुश्रेष्ठ, वशिष्ठक, कुनिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उषणा, चवन, बृहस्पति, उथत, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, सुवीर, शाक्यवक,
यतीश्वर, हिरण्यनाम, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुभूमि, सुमंतु, जैमिनी, कुबत्थ, कुशकंधरः, प्लक्ष, दाम्भार्याणि, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उषिज, बृहदश्वः, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेशः, युवनाश्वः, श्वर्दुसः, छगलः, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उलूक, विद्युत, शाम्बुक, अश्वलायनः, अक्षपादः, कणादः, उलूक, वत्स्य, कुशिक, गर्क, मित्रक और रुष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पशुपत है। इनका शरीर भस्म से वशीभूत रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान पारायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्व को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं। इनके सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुंडाए रहते हैं। वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा ही शिव के चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष को अंकुर के मथ डाला है। वे सदा ही परधाम में जानने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों का जान मानकर सदा शिव की आराधना करते हैं, वह शिष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इनमें कोई अन्यथा विचार नहीं, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो शिव 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 शंभो। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन। शिव धर्म के 4 पदों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों का तथा शिव के धर्म के अधिकारियों का निरूपण। शिव जी के पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव 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 महाकालेश्वराय नमो नमः। तदनंतर श्री कृष्ण प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदिराचल पर्वत पर मदिराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्यलोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किसी उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी ने बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधकों से भी मैं उनके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से उसके वश में हो जाता हूँ। फिर तो मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन, मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अंत जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सर्वधर्म का हेतु है और वही लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाला है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में लगा रहता है उसकी मुझमें श्रद्धा होती है, दूसरों की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों में संपूर्ण धर्म वेद से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया
हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार की क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं होता तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार की पीड़ा, अनेक प्रकार के क्लेश और अनायास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उससे भक्तिभाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरे का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाला वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आए मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम सानिध्य प्राप्त करके परम आनंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरे शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वही स्वयं ही अपनी आत्माओं का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अंत ही मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य कर लेना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वह सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मुक्ता है। देवेश्वरी, जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु, पाश और पातिका का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो भक्तिपूर्वक षड शोधना का कार्य होता है, उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा वहित वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है, उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ से स्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधकों के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध करता किया जाता है, उसी को योग कहते हैं। हे देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञ के समूह से भी श्रेष्ठ है। वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसमें यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग और पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योगिज्ञ पुरुष पतित होता है तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा ही इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान को पाकर योगों को भी सिद्ध कर लेता है। हे प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञान अग्नि द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा लेता है। पुण्य पापमय जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबिंब बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर धर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र नहीं, अंत ही कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्ममय यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप को बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग मुक्त हो मेरे
यजन से विरत हो जाते हैं, उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में सभी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एकाग्र चित्त हो, ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और क्रिया इन तीनों में ही प्रवृत्त होने का अधिकारी है। उन्हें उनकी अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। इसी तरह मन, वाणी, शरीर इन त्रिविध साधकों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप है। अंत ही साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिससे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है, तथा वही भजन पूजन सब मन के द्वारा होने के केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है। तब अभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहने के योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है। कृच्छ, चंद्रायन आदि के अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र द्वारा आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्र अध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यही जप कहा गया है। वेद अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन, स्मरण ही ध्यान आत्मा है। आत्मा आदि के लिए हुए समाधि नहीं। आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान नहीं, दूसरी किसी वस्तु को अर्थ समझना नहीं। देवी, पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों का भी वह संभावना नहीं रहती है। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहर की शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है, वह बाहर के शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है। हे देवी, बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलंब है, छलना ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा बाह्यानंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा ही भाव है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में ही लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हो, वे भी भक्त मुझे भी प्रिय है। जो पूर्व संस्कारवश ही फल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भी भक्त मुझे अधिक प्रिय है।
परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई भी वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे ही भक्तों की प्रति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे ही अनुग्रह से उनके मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्तों को मुझ पे समर्पित कर रखा है, अंत ही एवं जो मेरे अनन्य भक्त है वे महात्मा पुरुष मेरे धर्म के अधिकारी है। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। जो भक्ति जनों के प्रति स्नेह है, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं को होना, मेरे कथा सुनने के भक्तिभाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बार बार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर अपना जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी लेश में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह 4 वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उसमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी दृष्टि से भी कभी ओझल नहीं होता। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। शिव 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 शंभो। वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म के वर्णन, शिव के भजन, चिंतन और एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। 3 काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम और सदा ही सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता और किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशिष्ट चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्म कुर्चर का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्म कुर्चर से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजा करना, संपूर्ण क्रियाओं का त्याग, श्रद्धा का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक, कुल्थी या बोरों का धान का त्याग, मध्य और मध्य की गंधा का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वरी भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य वो धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म है क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों के ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों के, यतियों के लक्षण बताए गए हैं। दिन में भिक्षांत भोजन उनका ही विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ना, यज्ञ करना, दान लेना, इनका विधान मैंने विशिष्ट क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी नहीं किया गया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े से धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों तथा मुर्गों तथा दुराचारी मनुष्य का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोगों में
घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा ही अस्त्र धारण करना तथा भस्ममय कुंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ समागम करना गृहस्थ के लिए विधिवत धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीव को अन्न का विवरण, अष्टमी, चतुर्थी, पूर्णिमा तथा विशिष्ट एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों धर्म का वर्णन किया है। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया है। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षड अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदांत धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए है, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने वाली भक्ति तारिका से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों से अनुरक्त हो या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्धि हुए उन विवेकी पुरुषों मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रहता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए भी कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृतकृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित है। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं का कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगने वाली है। वे मेरी आज्ञा के अधिकार है, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों के मुझ में अनुराग है उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती है। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भाव का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें भी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों के एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे पुरुष केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म्य से मानव शरीर धारण करने पर वे भी वास्तव में रुद्र है। उन्हें प्राकृत मनुष्य
समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करे। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा मनुष्य बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की एकमात्र का प्राप्ति का साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने 3 लोगों का हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्या इस विद्वान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्या है। ज्ञान, श्रेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन, साध्य, इन 6 अर्थों को ही संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञान अमृत से तृप्त है, उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर और भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसीलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्मों को त्याग कर ज्ञानेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को फिर भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से क्या लाभ। यदि चित्त एकाग्र है तो कर्म करने भी क्या आवश्यकता है। अंतहि और बाहर किसी भीतर के कर्म करने या न करने में जिस किसी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है, उनकी बुद्धि सुस्थिर है। ऐसे सत्पुरुषों के इहलोक परलोक में भी सर्वत्र आनंद की परमानंद की प्राप्त होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती है। अंत ही परापर विबुद्धि, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव शंभो देवाय नमो नमः। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। हर हर शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर है। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वत वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अंत ही संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शोगम में दोनों जगह इस षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र सहित शिव भक्तों में संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही है, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों को सार मनोरथ की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं के मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम एकाक्षर मंत्र से 3 गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकृता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र के क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावत वाच्य भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका ही वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक
भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार काल में अनादिकाल से प्रभुत्व है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाला भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वाभाविक शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ और जीवात्मा ज्ञानी है। अंत ही इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। अंत ही इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वही किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म के धर्म से बचने के लिए उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अंत ही विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणायोग के आदि संसर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अंत ही यह सिद्ध हुआ है कि जीवों के संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वे प्रभु आदि मध्य अंत से रहित, स्वभाव से ही निर्मल है तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिव गमन में उन्हें स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिध्यायन वाचक है। वे ही शिव अभिधेय वाच्य है। अभिधान अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यही शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यही उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण स्वभावत निर्मल है, जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? वह सर्वज्ञ है। वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान और दोषों से ग्रस्त है वे झूठी ही बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोषों में ईश्वर नहीं होते हैं। अंत ही ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय नहीं हुआ है, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों के स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण स्वरूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अंत ही वह कोमल ललित अथवा सुसंस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उसमें क्या लाभ, जिससे सुनकर कल्याण पद की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। यह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने के योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, किसी समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडाक्षर मंत्र से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र में विद्यमान है। अंत ही उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ मंत्रों और अनेक उपमंत्रों से यह षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वे सब षडाक्षर मंत्र स्वरूप उन सूत्र के
संक्षिप्त भाष्य है। जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसके संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है, समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर दिया है, आदि में नमः शिवाय पदों से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसके जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष आदि पंडित मूर्ख अत्यंत अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव शंभु देवाय नमो नमः। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उससे समस्त वाङ्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त व्यक्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अंगन्यास आदि का विचार। देवी बोली महेश्वर, दुर्जय दुर्लभ्य एवं कुलुषित काल कली काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार सदिग्न और अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उसी समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी, गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं। महादेव जी ने कहा, देवी कली काल में मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति भाव से भावी चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय अचिंतनीय है, उन मानसिक वाचिक शारीरिक दोष से जो दूषित कृतज्ञ निर्दय छली लोभी और कुटिल चित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी मंत्र का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या भी संसार भय से तारने वाली होगी। देवी मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी किसी पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की भी प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है। महादेव जी ने कहा, सुंदरी तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी, अब मैं इसका उत्तर सुनो। सब पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़ों कमल के समान भी नहीं कही है। कोई बुद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र द्वारा मेरा पूजन करेगा, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी ईशान्य आदि 5 ब्रह्म जिनके अंग है, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह पंचाक्षर मंत्र द्वारा मेरा पूजन करे तो मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र द्वारा उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र द्वारा मेरी पूजा करे। जिससे मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अंतहि देवी दीक्षा लेकर इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदुता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त ब्रह्मचर्य पारायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वही मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ।
मेरा पंचाक्षर मंत्र से सभी भक्तों को अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर भाव से वही लोक वेद महर्षि सनातन धर्म देवता यह संपूर्ण जगत में टिके हुए हैं। देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उसी समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अंत ही मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवामंतर प्रलय होता है। उसी प्रलय काल में भगवान नारायण देन मायामय शरीर का आश्रय जल के भीतर शेष शयन करते हैं। उनके नाभि कमल में पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रमश 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया। वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र प्रयोगों को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश किया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे दृष्टि लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसीलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे रहे। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वही श्रीमान मुंजीवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों की निरंतर उनकी रक्षा किए। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कालिक, षडंगन्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवता तथा असुरों तथा मनुष्य की सृष्टि का भलीभांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि नमः पद का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद शिवाय पद का, यही पंचाक्षरी मंत्र विद्या है जो समस्त श्रुतियों का सिरमौर है और तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। यह विद्या पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी के अंग कांति पर्यंत तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके पयोधर ऊपर को उठे हुए यह 4 भुजाओं 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्य उपल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुख्य कृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमलों के आसन पर विराजमान है। इसे काले काल घुंघराले केश बड़े शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही है। वे वर्ण है पीत, कृष्ण, ध्रुम, स्वर्णिम और रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति
दीपशिखा के समान है। सुमुखी या इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप है, तथापि उनमें दोनों अक्षरों का इस मंत्र के बीच समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कालिक और पांचवें वर्णों को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि है, पंक्ति छंद है वाराणने, मैं शिव इसी मंत्र का देवता हूँ। वारा है गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज। ये नकारंदी वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुसृष्ट, त्रिपुष्ट, बृहति, विराट ये क्रमशः पांचों अक्षरों के छंद है। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता है। वीरानने, मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुखों इन नकार आंति क्रमश के अक्षरों के क्रम स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का अक्षर उन्दात है, दूसरा और चौथा भी उन्दात है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र पंचाक्षर नाम जाने। शिव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थंत रूप के साथ क्रमशः नमः, स्वाहा, वष्टम, हुम, वेशट और फट जोड़ने से अनायास होता है। देवी थोड़ी के भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण है यह है, उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान वे नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अंत साधकों को चाहिए कि यह मंत्र, इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप आदि होम करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक, शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि हो, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा किसी भी साधन द्वारा भी मेरा पूजा कर सकता है। उसकी की वही पूजा मुझे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर कुछ भी क्रम और व्यू क्रम से किया गया है वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि मेरे भक्त है और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने नियम बताया है। अब उस नियम का पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ। जिसके मंत्र जब निष्फल होता है, जिसके बिना मंत्र जब निष्फल होता है और जिसके होने से जब कर्म अवश्य सफल होता है। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो, शिव शिव शंभो। धन्यवाद।